पे 32 का स्टॉप और 290 के टारगेट्स के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस के ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। तो 6 की 6 कॉल्स तमाम जानकारों तरफ से आ चुकी है, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन अब हमारे साथ दो और खास मेहमान मौजूद हैं। राशि पेरिफेरल्स की बाजार में अच्छी लिस्टिंग हुई है और कंपनी भारत में ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड की बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर है। कंपनी आईटी से जुड़ी कई सर्विसेज भी देती है और कंपनी की लिस्टिंग और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी कपिल पंसारी और सीएफओ हिमांशु शाह सर। तो कपिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को इनफैक्ट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार लिस्टिंग को लेकर भी। तो कपिल सर, पहले तो आपसे ही, इतनी बढ़िया लिस्टिंग और अच्छा रिस्पांस आपके आईपीओ को मिला, क्या कहना चाहोगे आप तमाम इन्वेस्टर्स को और जो निवेशक या जो भी पार्टिसिपेंट है आपको सुन रहे हैं वो? तो हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका विश्वास और सहयोग के लिए। इतना हमने सोचा नहीं था कि इतनी बढ़िया रिस्पांस आएगी, और ये आप लोग का भरोसा है और आप लोग ने जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में और फेथ के साथ में आपने ये जो रिस्पांस दिया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु सर, अभी यहाँ से दूसरा फेज शुरू होता है और वो ज़्यादा टफ फेज है। अब तक के फेज में तो हमने लिस्टिंग देखी, अच्छा रिस्पांस देखा, अब यहाँ से उसको उस विश्वास को बनाए रखना और बड़ा चैलेंज रहेगा। पहले ही बात हुई है मेरी कपिल सर से, राजेश सर से, तब भी ये बात हुई थी कि कंपनी एक्सपेंशन स्प्री पर है और अच्छे प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग है, गोइंग फॉरवर्ड और ज़्यादा नए एक्सपेंशन हो रहे हैं। आप कैसे देख रहे हो गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स को? सर, कंपनी पिछले 20 सालों से जो CAGR अचीव करती आई है, जो ग्रोथ अचीव करती आई है, हमें भरोसा है कि हमारी टीम जो अनवरत इस सब पे कार्य कर रही है, हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। और जो कपिल सर पहले बात हुई थी कि 600 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रेज था, उसका एक्सपेंशन पे इस्तेमाल होना है, डेट पे रिपेमेंट होना है और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी आप उसमें पूरा करोगे। सो व्हाट नेक्स्ट, क्या मान के चले अब यहाँ से? आपके लिए क्या प्लान्स हैं, आप क्या अनुमान लगाकर चल रहे हो? तो जैसे मैंने पहले कहा था कि वर्किंग कैपिटल ड्रिवन इंडस्ट्री है हमारी, तो जो हम पैसा रेस कर रहे हैं, इससे हमारी सबसे पहले तो फ़ायदा हमको इस चीज़ का होगा कि हम सारे हमारे जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स से काम करते हैं, उनसे हम उधार में खरीदते हैं। हमारे 62 वेयरहाउस में हम माल रखते हैं और 680 शहरों में 9000 कस्टमरों के आसपास हम उनको बेचते हैं क्रेडिट पे, उधार पे। इस आईपीओ के पैसे से हम ये जो खरीदना है और जो हमारे को क्रेडिट लिमिट मिलती है, वो बढ़ा पाएंगे हम। इसमें जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो रोबस्ट है और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कमर्शियल और कंज्यूमर मार्केट में ऑलरेडी अपटेक है। तो इसको बढ़ाते हुए हम हमारे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो करंटली जो हमने बनाई है, वो हमने कॉन्शियसली बहुत सोच समझ के बनाई है, जो हमारे कस्टमरों को फ़ायदा मिले बेचकर, वो भी कमा सके, वो भी हम अपनी ग्रोथ कर सके। तो हम इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई बदलाव नहीं लाएंगे, बट इसी तरह से हमारे कस्टमर को और क्या क्या चाहिए जिससे उनकी भी सेल और उनके कस्टमर को भी वो सर्विस कर पाए, इसको हम इस दायरे को हम चलाते रहें। तो कोई बड़े प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग में बदलाव तो नहीं होगा ना कपिल सर? तो हमारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑलरेडी बहुत रोबस्ट है, जो आज तक हमारे 20 साल में हमको 20% की CAGR का देती आई है। तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, हर साल कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट आते रहते हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी जाती रहती है, तो ये ट्रांजिशन का दायरा चलता रहता है। तो हिमांशु सर, क्योंकि किस तरह की अभी जो बात हुई थी कपिल सर से, बड़ा डेट रिडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम ये फंड रेजिंग के बाद, सो क्या इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड ईयरली बेसिस पर? 1 और 2, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंट प्रोफाइलिंग है कंपनी की, जो कि एक लंबे समय से रिटेन भी कर रहे हैं। सो कौन कौन से नए क्लाइंट्स या कौन कौन सी नई प्रोफाइलिंग जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर, इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन का जहाँ तक सवाल है, यस, हम 600 करोड़ जो रेज किया अभी मार्केट से, प्राइमरी इशू है उसका 54% अप्रॉक्सीमेटली हम डेट रिपेमेंट में डाल रहे हैं और बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में जो जा रहा है, तो टोटल 600 करोड़ पे हम इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो बैलेंस शीट में नज़र आएगा।
उसके अलावा जो फर्दर ग्रोथ के लिए जो ये ग्रोथ कैपिटल हमने रेज की है, तो ग्रोथ जिस हिसाब से आएगी, एज मेंशन कि ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, और उसको फ्लोबैक जब करते हैं तो जैसी ग्रोथ आ रही है उसके हिसाब से वो डेट प्रोफाइल और कंपनी का इंटरेस्ट रेट जो है वो मूव करती है। और जहाँ तक आपने कस्टमर के प्रोफाइल के बारे में पूछा, हमारी ये कंपनी B2B कंपनी है, तो हमारी जो 90% से ज़्यादा की जो सेल आती है वो रिपीट कस्टमर से आती है। ऐसा नहीं है कि हम एक साल में बेच के हम उनको भूल जाओ और नए कस्टमर को ढूंढते हैं, क्योंकि ये हम B2B कंपनी है तो हमारी ये साइकिल चलती रहती है हमारे कस्टमरों के साथ में भी। बाकी जो 10% है, हर साल हमारी ये कोशिश होती है कि 5 से 10% हम नए कस्टमर जोड़ते जाएं, जिससे हमको और रेवेन्यू ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया लिस्टिंग के लिए। हिमांशु सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज मौजूद रहने के लिए, खास दिन और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को ही। एक बार लेकर आइए राशि पेरिफेरल्स, करीब 7% ऊपर अभी स्टॉक कामकाज कर रहा है। 331 332 के जोन्स में ट्रेड करता हुआ 6.5-7% के आसपास तेजी अभी भी देखने को मिल रही है। 8% प्रीमियम के साथ स्टॉक आज लिस्ट हुआ था। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में नजर डालेंगे और साथ ही साथ एक एक करके उनके रिटर्न्स भी देखते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।